आगे सारे लोग एक चैरिटी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर जी भी अपने पापा के बदले उस फंक्शन को अटेंड करती है। तो वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो जी कहती है मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है और अब मैं सिंगल हूँ। तो उसके दोस्त ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों साथ में तो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो जी कहती है मैं तुम लोगों को ये स्टोरी बाद में सुनाऊंगी और जी वहाँ से चली जाती है। तो चैट ये सारी बातें सुन लेता है और वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है जी के बारे में जानने के लिए। तो चैट को उन दोनों लड़कियों से पता चलता है कि जी एक बड़े फार्म के मालिक की बेटी है और वो बहुत ही अमीर है। तो चैट ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि अगर जी इतनी अमीर है तो वो उसके ऑफिस में एक मामूली सी सेक्रेटरी का जॉब क्यों कर रही है। इधर अक्की भी अपने काम के सिलसिले में इस चैरिटी फंक्शन में आता है जहाँ पर उसकी नजर छाबा पर पड़ जाती है। तो वो छाबा से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे दो औरतों से पता चलता है कि छाबा की बहुत जल्द शादी होने वाली है, वो भी शाहरुख से। तो अक्की जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर छाबा पर निकालता है और कहता है बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें शादी करने की, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा ऑलरेडी एक हस्बैंड है और हस्बैंड के होते हुए तुम दोबारा शादी कैसे कर सकती हो। तो छाबा कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और वो अक्की पर भड़कने लगता है। कि तभी वहाँ पर छाबा के पापा भी आ जाते हैं और वो भी अक्की को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अक्की जैसे छाबा के पापा को देखता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और अक्की छाबा के पापा को देखते ही उसे मारने की धमकी भी देता है। तो छाबा ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और छाबा के पापा की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो छाबा के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उसने उसके पेरेंट्स के साथ कुछ भी नहीं किया है, पर अक्की की आंखों पर तो नफरत की पट्टी बंधी हुई होती है जिस वजह से उसे किसी की भी बातें समझ में नहीं आती। आगे चैट जी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये इवेंट तो अमीरों के लिए है ना। तो जी अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे झूठ बोल ही रही होती है। कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और उन दोनों को एक साथ बात करते हुए देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो जी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती, उसे थप्पड़ मारती है, उसके कपड़े पर ड्रिंक गिरा देती है। तो जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कैट को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे कैट को जी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि वो जी को किडनैप करके उसके साथ भी वही करे जैसा उन लोगों ने वनीसा के साथ किया था। तो चैट के पापा कैट की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वनीसा के जो कुछ भी हुआ था वो सब कैट ने करवाया था। तो चैट के पापा इस वजह से कैट को खूब डांटते और कहते तुम्हारी वजह से एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, तुम भी एक लड़की हो ना, फिर एक लड़की होकर एक लड़की के साथ बुरा कैसे कर सकती हो। अब मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें सबके सामने लाकर रख दूंगा और सबको बता दूंगा कि वनीसा के साथ जो भी बुरा हुआ था वो सब तुमने करवाया था। तो कैट चैट के पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते, जिस चक्कर में कैट एक्सीडेंटली चैट के पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। कि तभी वहाँ पर अक्की भी आ जाता है और चैट के पापा की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तो चैट के पापा उसे कहते हैं वनीसा के साथ कैट, इतना कहकर वो बेहोश हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर छाबा आ जाती है और छाबा को गलतफहमी हो जाती है कि उसके पापा को धक्का किसी और ने नहीं बल्कि अक्की ने दिया है, क्योंकि अक्की ने पार्टी में उसके पापा को धमकी भी दी थी मारने की। तब की छाबा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर छाबा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। आगे वो लोग अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो अक्की भी हॉस्पिटल आता है। तो छाबा जैसे अक्की को देखती है तो वो खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अपने बदले में इतने अंधे हो गए कि तुमने मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें चाहे लाख बुराइयां हो पर तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की। तो अक्की उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने उसके पापा के साथ कुछ भी नहीं किया, अगर उसने उसके पापा के साथ किया होता तो वो उसके सामने आकर ये बात एडमिट करता, पर छाबा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और छाबा शाहरुख के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे छाबा के पापा का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन अब ये कोमा में जा चुके हैं और ये कब उठेंगे कुछ भी कह नहीं सकते। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह सदमे में चले जाते हैं और रोने भी लगते हैं, पर कैट ये सब सुनकर बहुत ही खुश रहती है क्योंकि अगर चैट के पापा को होश आ गया होता तो उसकी सारी पोल पट्टी सबके सामने आ गई होती और वो कहीं की भी नहीं रहती। आगे चैट की माँ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है अक्की पर और वो कहती है आखिरकार वो अपने बदले में हमारी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचाएगा, मैं उस अक्की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि उसने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। तो चैट कहता है हमारे पास अक्की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर हमने रिपोर्ट लिखवा भी दिया तो वो बहुत जल्द जेल से छूट जाएगा। तो कैट इसी मौके का फायदा उठाती है और सारा इल्जाम अक्की पर डाल देती है और कहती है मैंने अक्की को धक्का मारते हुए देखा था। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग अक्की के खिलाफ केस कर देते हैं। तो अक्की कहता है तुम लोगों
को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही तुम्हारे पापा को धक्का मारा है, वहाँ पर तो ये कैट भी थी, ये कैट भी तो तुम्हारे पापा को धक्का मार सकती है ना। तो छाबा कहती है अपनी गलती को दूसरों पर डालना बंद करो, यहाँ पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि तुमने पार्टी में मेरे पापा को धमकी दी थी मारने की, और तुमने सच में मेरे पापा को मारने की कोशिश भी की, और यहाँ पर सारे सबूत अक्की के खिलाफ हो जाते हैं, जिस वजह से उसे जेल के अंदर जाना पड़ता है। पर ओदान सही टाइम पर आकर उसका बेल करवा देता है, क्योंकि ओदान को अक्की पर पूरा भरोसा होता है कि उसने छाबा के पापा के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। आगे अक्की सीधा कैट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी, तुम्हें भी पता है कि मैंने छाबा के पापा को धक्का नहीं मारा। तो कैट कहती है मुझे माफ कर दो, मैं झूठी गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सब छाबा की वजह से किया, क्योंकि छाबा चाहती थी कि तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, ताकि वो शांति से शाहरुख से शादी कर सके और उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। मैंने ये सब छाबा की वजह से किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर कैट सारा इल्जाम छाबा पर लगा देती है। तो अक्की भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है, और वो ये बात जाकर छाबा को सुनाने के लिए चला जाता है और उसे सुना देता है और कहता है तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, ताकि तुम उस शाहरुख के साथ शादी करके खुश रह सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो छाबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है, और अक्की जबरदस्ती छाबा को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो छाबा को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं, और अक्की देखता ही रह जाता है। आगे अक्की अपने सारे सोर्सेज से छाबा का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चैट की फैमिली को भी छाबा के किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग भी छाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ पठान छाबा के साथ जी को भी किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आ जाता है, ताकि वो इन दोनों लड़कियों को जरिया बनाकर अक्की से बदला ले सके, क्योंकि पठान को पता चल गया होता है कि जी अक्की की गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ अक्की को भी पठान के अड्डे के बारे में पता चल जाता है, और वो पठान से डील करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, और वो कहता है इन दोनों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो पठान अक्की को बंदूक नीचे करने को कहता है, पर अक्की नहीं करता और उन गुंडों को खूब मारता है। तो पठान को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाना चाहते हो तो बंदूक नीचे कर दो और चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालूंगा। तो छाबा जैसे ये सुनती है कि अक्की जी की गर्लफ्रेंड है, वो तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे अक्की फिर भी उन लोगों की बात नहीं मानता और अपने दम पर पठान से लड़ाई करता है, जिस वजह से उसे गोली भी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो छाबा और जी की जान बचा लेता है। कि तभी वहाँ पर चैट भी पुलिस के साथ आ जाता है और अपनी बहन को सही सलामत देखकर वो बहुत ही खुश होता है। इधर जी तो इन सब की वजह से पूरी तरह सदमे में चली गई होती है, तो चैट जाकर उसे गले लगाता है और उसे शांत करता है। इधर अक्की की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, तो छाबा अक्की की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोती है। आगे छाबा अक्की से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और बहुत ही हिम्मत जुटाकर वो रूम के अंदर जाती है, लेकिन रूम के अंदर वो जी को देख लेती है, जिस वजह से उसे गलत फहमी हो जाती है कि अक्की और जी अब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती और बिना अक्की से मिले वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात ओदान से हो जाती है। आगे ओदान अक्की से पूछता है छाबा तुमसे मिलने आई थी? तो अक्की कहता है छाबा यहाँ पर आई थी पर वो अंदर तो नहीं आई। तो ओदान कहता है लेकिन अभी तो मैंने उसे तुम्हारे रूम से बाहर निकलते हुए देखा। तो अक्की ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। तो जी ये सब सुनकर समझ जाती है कि शायद छाबा को गलत फहमी हो गई होगी कि अक्की और वो अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से छाबा रूम के अंदर नहीं आई। आगे जी चैट की कंपनी को छोड़ देती है और कहती है अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर किस मकसद से आई थी और मेरे और अक्की के बीच क्या रिश्ता है, तो अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो चैट को बहुत ही बुरा लगता है कि जी वहाँ से जा रही है। आगे जी जाने से पहले छाबा से मिलती है और उसे जाकर ये बात बता देती है कि अक्की और उसके बीच अब ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, भले ही उन दोनों के बीच पास्ट में रिश्ता था, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और जी उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी को दूर करके वहाँ से चली जाती है। आगे छाबा कैट से पूछती है कि उसने अक्की के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी। तो कैट अपने आप को बचाने के लिए छाबा के माइंड से खेलती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि अक्की तुम्हें परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अक्की पर डाल दिया और वैसे भी अक्की भी तो वहाँ पर था ना, तो मुझे लगा शायद उसने ही ये सब किया होगा। और कैट छाबा के दिमाग से इस तरह खेलती है कि बेचारी कैट भी कुछ भी नहीं कह पाती। इधर शाहरुख की एक्स गर्लफ्रेंड शाहरुख का पीछा ही नहीं छोड़ती। शाहरुख उसे बार बार समझाता है कि उसकी लाइफ में कोई और है जिससे वो बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे, पर जिनी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि वो शाहरुख से बहुत प्यार करती है और वो शाहरुख को किसी और के साथ नहीं देख सकती। पर शाहरुख जिनी से प्यार नहीं करता, बस वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है। दूसरी तरफ पठान भी कैट का जीना मुश्किल कर रहा होता है और वो कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने जी और छाबा को किडनैप और अब पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई है, इसलिए अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे पैसे ला कर दो। तो कैट कहती है मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था तुमने वो काम तो किया नहीं, तुमने उन दोनों को जान से मारा नहीं और उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो पठान कहता है अपनी आवाज नीचे रखो, क्योंकि अगर मैंने अपनी आवाज खोली ना तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगे, इसलिए चुपचाप मुझे पैसे ला कर दो। कैट कहती है ठीक है मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। दूसरी तरफ छाबा अक्की के लिए खाना बना रही होती है और चैट ये सब देख लेता है और कहता है उसने
तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अब भी उसके साथ दया दिखा रही हो। तो छावा कहती है मेरी वजह से उसे चोट लगी है, इसलिए मैं उसका एहसान चुकाना चाहती हूँ भाई। तो चैट कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, कहीं तुम अक्की से प्यार तो नहीं करने लगी? तो छावा कहती है भाई क्या आप पागल हो गए हैं, मैं उस जैसे घटिया इंसान से कैसे प्यार कर सकती? हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप निश्चिंत हो जाएं। उसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उसके लिए खाना बनाना चाहती थी, बस हो गया। तो चैट कहता है मुझे अपनी बहन पर भरोसा है कि वो कभी भी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन है और हम दो फैमिली के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। आगे अक्की कैट को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ही मुंह से उसका जुर्म कबूल करवा सके, पर कैट भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती और वो अक्की की जाल में इतनी आसानी से फंसने वाली भी नहीं होती। तो अक्की भी हार नहीं मानता और अपने चार्म से कैट के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसके बाद अक्की सीधा छावा से मिलने के लिए जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों नहीं आई? और यहाँ पर फिर से अक्की छावा को जबरदस्ती गले लगाए रखता है और छावा उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर अक्की उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और कहता है मुझे भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो छावा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। देखो अभी तुम मेरी फिक्र कर रही हो लेकिन फिर भी मानने से इनकार कर रही हो। तो छावा कहती है बकवास करना बंद करो और घर जाओ। आगे छावा का मन तो करता है कि वो सारा खाना जाकर डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन उसने इतने प्यार से बनाया होता है। तो वो खाना लेकर अक्की के पास जाती है और कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ, मैंने अपने हाथों से दलिया बनाया है, इसलिए इसे खा लेना। और छावा ये कहकर जाने लगती है, पर अक्की उसे जाने नहीं देता और उसके साथ फिर से जोर जबरदस्ती करने लगता है। तो छावा भी उसके जख्मों को कसकर दबा देती है, जिस वजह से उसे खून निकलने लगता है। तो छावा को ये सब देखा नहीं जाता और वो उसकी मरहम पट्टी करती है। तो अक्की कहता है चोट भी पहले तुम दो और उसके बाद मरहम पट्टी भी करो। तो छावा कहती है इसमें गलती भी तुम्हारी ही है, तुम हमेशा मेरे साथ जोर जबरदस्ती क्यों करते हो? तो अक्की कहता है आज तो तुम मेरे लिए दलिया लेकर आ गई हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे हाथों का ही दलिया खाऊंगा, इसलिए कल भी मेरे लिए लेकर आ जाना। तो छावा उसे मुंह दिखाकर वहाँ से चली जाती है। आगे देर रात को छावा घर आती है तो चैट कहता है तुम अक्की के घर से आ रही हो ना, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो अच्छा लड़का नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके करीब जाती हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया जो तुम उसके लिए इतनी फिक्र करती हो? तो छावा कहती है भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसका एहसान चुका रही हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में बहस हो जाती है। आगे छावा की माँ छावा को हुक्म देती है कि बहुत जल्द उसकी शादी शाहरुख से होने वाली है, इसलिए वो शाहरुख को टाइम दे। तो छावा अपनी माँ के कहने पर शाहरुख के साथ डिनर पर जाती है। तो शाहरुख पूरी कोशिश करता है छावा को पटाने की, पर छावा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता शाहरुख पर कि तभी उधर से शाहरुख की गर्लफ्रेंड जिनी की एंट्री होती है और जैसे ही वो उन दोनों को साथ में देखती है उसका पारा तो वैसे ही गर्म हो जाता है और वो जाकर छावा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की? तुम्हें पता है कि हम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है और ये जानते हुए तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो शाहरुख कहता है जिनी बकवास करना बंद करो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। आगे छावा ये सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है तो उसकी मॉम शाहरुख की क्लास लगाती है। तो शाहरुख कहता है मेरे और जिनी के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था, अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तो छावा की मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने पास्ट से डील कर लो, उसके बाद ही तुम छावा की तरफ बढ़ो। तो शाहरुख कहता है आंटी मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने पास्ट से डील करके आपके पास दोबारा आऊंगा छावा का हाथ मांगने के लिए। और शाहरुख ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आके फिर से छावा को खाना लेकर अपने घर पर बुलाता है। तो छावा उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगती है। तो अक्की कहता है मेरे जख्मों को ड्रेसिंग कौन करेगा? तो छावा कहती है वो तो तुम हॉस्पिटल में भी जाकर करवा सकते हो। तो अक्की कहता है ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरा ख्याल रखने की। तो छावा अक्की की ड्रेसिंग करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर भी अक्की अपनी चाल से बाज नहीं आता और वो छावा के साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। तो छावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम बदल गए हो, लेकिन तभी तुम कुछ ऐसी हरकत कर देते हो जिस वजह से तुम मेरे नजरिए को झुठला देते हो। तो अक्की कहता है इतनी भी भोली मत बनो, तुम्हें भी ये सब अच्छा लग रहा है इसलिए तो तुम मेरे पास आती हो, इसलिए मेरे सामने शर्माने की एक्टिंग करना बंद करो। तो छावा कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, मुझे तुम पर दया दिखानी ही नहीं चाहिए थी, तुम जैसा घटिया इंसान तो किसी के दया के लायक भी नहीं है। और छावा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जी का बर्थडे आ जाता है तो चैट उसे अपने साथ डिनर पर बुलाता है और अक्की भी जी को अपने साथ डिनर पर बुलाता है। तो जी कहती है अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं किसके साथ जाऊंगी। तो अक्की कहता है उस कमीने ने भी तुम्हें इनविटेशन भेजा है ना? तो जी कहती है अक्की तमीज से बात करो, ये कैसा लैंग्वेज हुआ? तो अक्की कहता है फिर तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम किसके साथ डिनर करोगी? तो जी कहती है ये मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा मौका है, मैं इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लूं, दो लड़के मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं सोच समझ कर ही किसी के साथ डिनर करूंगी। तो अक्की कहता है तुम जिसके साथ भी डिनर करना चाहो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, अगर तुम चैट को चुनना
चाहती हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए अपने दिल की सुनना। और अक्की ये कहकर कॉल कट कर देता है। आगे अक्की कैट के पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है ताकि वो उसकी पल पल की खबर आकर उसे दे। इधर शाहरुख अपनी मासूका के पास जाता है तो उसकी मासूका बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। तो शाहरुख कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हम दोनों के बीच जो भी था वो प्यार नहीं था, हम दोनों के बीच एक अट्रैक्शन था जिस वजह से हम दोनों ने एक रात साथ में बिताई थी। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तो जिनी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहे तुम कितनी बार मुझे ये कह लो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मुझे पूरा पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते और मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरा पीछा छुड़वाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इधर पठान कैट का पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है और वो बार बार उससे पैसे मांग रहा होता है। तो कैट ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है कि वो कब तक पठान से ब्लैकमेल होती रहेगी, इसलिए वो पठान को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और उसे मारने के लिए जाती है। यहाँ पर भी उसका चाल उल्टा उसी पर पड़ जाता है। उल्टा पठान ही उसे मारने लगता है और कहता है तुम मुझसे चालाकी नहीं कर सकती, तुम तो मेरे सोने की चिड़िया हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने कब्जे से बाहर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी जाकर अक्की और चैट को बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोचती रहना, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तो चुड़ैल कैट को अपनी ही मुंह खानी पड़ती है। आगे कुछ देर बाद सिया के गुंडे भी पठान के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसे मार मार कर सिया के पास लेकर जाते हैं। तो पठान सिया से भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे कुछ टाइम और दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तो सिया कहता है अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। तो पठान कहता है प्लीज मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए। तो सिया पठान के भीख मांगने पर उसे थोड़ी सी और मोहलत दे देता है। तो पठान सीधा कैट को कॉल करता है और कहता है मेरी जान हलक में अटकी हुई है, इसलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके मुझे जल्द से जल्द दो। तो कैट पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी मॉम की सारी ज्वेलरी ले लेती है और उन्हें बेचकर पठान को पैसे दे देती है। तो पठान वो सारे पैसे सिया को दे देता है। आगे जी बहुत ही सोचने के बाद चैट को चुनती है और उसके साथ डिनर करने के लिए जाती है। तो चैट जी को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज डिनर करने के लिए आओगी। तो जी कहती है कंपटीशन तो बहुत ही टफ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे पास आने के लिए ही माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुझे पाने के लिए अभी और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो चैट कहता है तुम मुझसे जितने भी पापड़ बिलवाना चाहती हो बिलवा लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। तो जी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ अक्की भी जी का इंतजार करता रह जाता है, पर जी उसके पास नहीं जाती। तो अक्की समझ जाता है कि जी ने अपना फैसला कर लिया है और उसने उसके बजाय चैट को चुना है। आगे जी घर आती है तो उसे अक्की के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो अक्की कहता है तुम्हें मेरे लिए बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही है, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी उसके साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिंग लेकर आया था मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन शायद अब वो हक मैं खो चुका हूँ, लेकिन ये रिंग तो तुम्हारी है ना, इसलिए मैं दोस्ती के तौर पर ये रिंग तुम्हें दे रहा हूँ। भले ही हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना रहे, पर पूरी जिंदगी एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। तो जी को ये फैसला बहुत ही अच्छा लगता है और ये दोनों अपने रिश्ते को दोनों की ही मर्जी से एक मुकाम पर आकर खत्म कर देते हैं और दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। आगे छाबा की मॉम फिर से छाबा को शाहरुख के साथ बांधने की कोशिश करती है और उसे शाहरुख के साथ अकेले डिनर पर भेज देती है। तो छाबा शाहरुख को साफ साफ कह देती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। तो शाहरुख फिर भी नहीं मानता और कहता है भले ही तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो छाबा उसकी सारी बकवास सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और वहाँ से चली जाती है कि तभी अक्की छाबा को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है और घर जाकर फिर से उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारा पति होने के बावजूद तुम किसी और लड़के से मिल रही हो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो छाबा कहती है कौन सा पति किसका पति, तुम मेरे पति नहीं हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो अक्की कहता है तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी ही कमजोर है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं क्या। और अक्की यहाँ पर फिर से छाबा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो छाबा उसे मार पीट कर वहाँ से जाने लगती है। तो अक्की फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तो छाबा को भी गुस्सा आ जाता है और वो खींच कर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम जब भी मुझे इस तरह ट्रीट करते हो ना तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तुमसे नफरत करूँ, लेकिन चाहकर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों तुम मेरे साथ इतना बुरा करते हो, फिर भी मैं तुम्हें गालियां या शराब नहीं देती क्योंकि मुझसे ये सब होता ही नहीं। और छाबा ये कहकर जाने लगती है तो कि फिर से उसके पीछे जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुम्हें मुझसे नफरत क्यों नहीं हो रही, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी छाबा, मुझे बताओ कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती। तो छाबा कहती है मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी भी प्यार नहीं कर सकती, भले ही मैं अब तक तुमसे नफरत ना कर पाई हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगी और पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगी। और छाबा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अक्की को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे अक्की छाबा के पापा से मिलने के लिए जाता है। तो छाबा की मॉम जैसे ही अक्की को देखती है वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और नर्स को बुलाने लगती है उसे भगाने के लिए। तो अक्की छाबा के पापा को कहता है आपको पता है ना कि मैंने आपको धक्का नहीं दिया है, तो जल्दी से उठकर सबको सच्चाई बताइए। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद छाबा के पापा रिएक्ट करने लगते हैं और उनकी उंगलियां भी हिलने लगती है। आगे चैट की मॉम अक्की के बारे में चेक
चैट को बताती है तो चैट कहता है अक्की की मनमानी बहुत ही बढ़ गई है, अगर उसने दोबारा पापा से मिलने की कोशिश की या उन्हें हार्म करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो छाबा यहाँ पर अक्की की साइड लेती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि अक्की पापा को हार्म करने के लिए गया होगा, वो शायद पापा से मिलने के लिए गया होगा। तो उसकी फैमिली छाबा के मुंह से अक्की की तारीफ सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती तुम ऐसा कैसे कह सकती हो छाबा, उस आदमी ने हमारे पापा को मारने की कोशिश की और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तो छाबा कहती मैं ऐसा नहीं कह रही भाई, शायद वो पापा से मिलने आया हो। तो चैट कहता है जो भी हो, लेकिन अब मैं अक्की को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। तो छाबा को अक्की की फिक्र होने लगती है और वो बातों ही बातों में अक्की को कहती है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। तो अक्की छाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि छाबा को उसकी परवाह है, बस वो जता नहीं रही। आगे शाहरुख पूरी कोशिश करता है कि छाबा उसके प्यार में पड़ जाए, पर छाबा उसे लाइन ही नहीं देती और शाहरुख को इसी बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो छाबा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर अक्की आ जाता है और वो शाहरुख को खींचकर एक मुक्का मारता है और छाबा उसे घर से बाहर भी निकाल देती है। आगे अक्की छाबा को परेशान करने का और टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर सिया कैट को जुए का इस तरह नशा लगवा देता है जिस वजह से वो जुए के बिना रह ही नहीं पाती और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा भी चढ़ने लगता है। आगे चैट के पापा को भी होश आ जाता है और वो अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और वो चैट के पापा को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसके बारे में किसी को भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो उनकी बेटी जान से जाएगी। तो छाबा के पापा अपनी बेटी की जान की वजह से चुप हो जाते हैं।